हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DDS GK क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम RPF कांस्टेबल के लिए जो क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसमें टॉप 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो भी हमारे साथियों को इसका फ्री में PDF चाहिए, फ्री PDF अवेलेबल है। आप जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ से आपको हाई करके अपना नाम बताना है और फ्री PDF आपको यहाँ से अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बात करेंगे अर्थशास्त्र की, तो देखिए कई लोग आएंगे तो कहेंगे कौटिल्य है, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी जिसका नाम चाणक्य था, ये राजनीति पे आधारित थी, न कि अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी का अगर जो आप देखेंगे, फादर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, तो आपका एडम स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा आपका दिल्ली। वैसे मुंबई भी है, लेकिन बात करेंगे पिछले आंकड़ों की, तो मुंबई पहले स्थान पे, दिल्ली पहले स्थान पे है, मुंबई दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगर जो आपके ऑप्शन में दिल्ली नहीं है तो उस समय आप मुंबई को सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस शब्द का संबंध आपके क्रिकेट खेल से हो जाएगा? इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो नो बॉल है, आप क्रिकेट फेंकते हैं तो जो खेलते हैं, तो जो बॉलर होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 स्टंप है, यहाँ पे 3 स्टंप, यहाँ अंपायर होता है, यहाँ से जो क्रिकेटर है दौड़ के फेंकता है, यहाँ पे चीना खाचा रहता है और यहाँ पे चीना बैटिंग के लिए। ठीक, तो जो ये बॉलर होता है दौड़ के जाता है और इस रेखा के पार करके अगर जो अपना पैर फेंकता है तो क्या होता है? नो बॉल होता है। तो क्रिकेट में जो नो बॉल है ये शब्द होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की महिला इनमें से कौन हो जाएंगी? तो इनमें आप देखेंगे तो जो प्रेमलता अग्रवाल हैं, इन्होंने 48 की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ा था। तो इनके बाद भी हैं 55 की एक हैं जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इनमें यही हैं प्रेमलता अग्रवाल जी, कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की? अब जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे आपके दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, जिनको प्रेम से हम लोग क्या कहते हैं? नेताजी। तो जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे जय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो कांग्रेस से अलग होके जब आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से अलग हुए तो इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स की बात करेंगे तो ये आपके बास्केटबॉल खेल से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे सुदीरमन कप का जो संबंध है ये आपके किस खेल से हो जाएगा? तो सुदीरमन कप हो जाएगा आपके किस खेल से? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो बंगाल का विभाजन साथियों 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 में क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने भारत को तोड़ने के लिए हिंदू और मुस्लिम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम कर दिया, मुस्लिमों को बंगाल में कर दिया, हिंदू हिंदुस्तान में हो गए। ठीक, तो इनको तोड़ने के लिए साजिश रची गई 1905 में, भारत और बांग्लादेश का विभाजन, बंगाल, भारत और बंगाल का विभाजन किया, लेकिन फिर इसको निरस्त भी करना पड़ा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के प्रचार यानी कि बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 43 के बी में, अनुच्छेद 43 के बी में ये प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो साथियों शुद्धि आंदोलन के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात कर लेंगे तो ये आपका
अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था आपके संपादक थे महात्मा गांधी जी। ये पत्रिकाएं हैं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में आप देखेंगे तो थोरियम पाया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, विनय पत्रिका का रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका का रचयिता आप देखेंगे तो ये आपके तुलसीदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 2 बार लगातार चढ़ने वाली जो भारतीय महिला हो जाएंगी, ये हो जाएंगी संतोष यादव जी। ये आईपीएस भी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे तो ये आपके मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट आपके नई दिल्ली में। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। राजहंस पर्व आपके किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो राजहंस पर्व के देखेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पुस्तक द गोल्डन हाउस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो ये आपके हो जाएगा सलमान रुश्दी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1528 ईस्वी में आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था बहुत ही निपुण थे, हरिसेन जी। यहाँ पे इनकी कई सारी पुस्तकें भी आप देखेंगे। हरिसेन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है जिस वेद में, उसका नाम है आपका ऋग्वेद। देखिए, वेद में बार बार बताता हूँ, वेदों की संख्या क्या है? 4। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले आपका ऋग्वेद आता है और सबसे बाद में आपका आता है अथर्ववेद। तो याद रखिएगा, वेदों की संख्या है 4 और उपवेद भी हैं आपके 4। ठीक है, उपवेदों की संख्या भी है 4। देखिए, आपसे कोई अगर जो ऐसे ही पूछ दे कि बताइए वेद कितने हैं, तो आप कहेंगे 4, और उपवेद कितने हैं तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो वेद और उपवेद दोनों की संख्या बराबर है 4। ठीक है, चलिए, मैजिनॉट रेखा आपके किस देश के बीच में स्थित है? तो मैजिनॉट रेखा की बात कर लेंगे तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि डुरंड रेखा आपके किस देश के बीच में स्थित हो जाएगा? तो डुरंड रेखा की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जो स्वामी पार्श्वनाथ हैं, ये जैन धर्म के 23वें थे। 24वें की बात कर लेंगे तो 24वें आपके थे महावीर स्वामी जी, और अंतिम, ठीक है, पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी जो कि अंतिम हुए। नेक्स्ट है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है? तो राइबोसोम की जब भी बात करेंगे तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? अब त्वचा से सांस लेने वाला जीव है, इनमें से आपका देखेंगे तो ये आपका केचुआ हो जाएगा। ये आपका सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो गलफड़े नहीं होते हैं व्हेल में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से क्या रक्त अस्कंदन में सहायक है? तो रक्त अस्कंदन में विटामिन के जो है महत्वपूर्ण होता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो आंध्र महिला सभा के जो संस्थापक हैं दुर्गाबाई देशमुख। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला आएगा कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ से? ये दांडी से शुरू किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में
आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो ये आत्मीय सभा था जो किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो ये आपका संगम वंश हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये आपके संसद के पास होती है, यानी पार्लियामेंट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है आपके आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।